आज के इस वीडियो में अपने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 63 से शुरू होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक देख लो पहले। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। ऊ मतलब क्या चीज़? ऊ मतलब 63 से 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या? उसरा निका चूस। ऊ मतलब उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। स मतलब सभापति, स मतलब सभापति। रा मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद नी मतलब निर्वाचन। का मतलब कार्यकाल, नी मतलब निर्वाचन, का मतलब कार्यकाल, चू मतलब चुनाव का समय, और स मतलब शपथ। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। उसरा निका चूस। ऊ मतलब उपराष्ट्रपति, स मतलब सभापति, और रा मतलब यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। नी मतलब निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। का मतलब कार्यकाल, चू मतलब चुनाव का समय, और स मतलब शपथ। अब एक एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में देखो। सबसे पहला नंबर पॉइंट, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यानी पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अब देखो आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के ऊ सेरा, ठीक है, उसरा नी का चूस। वो मतलब उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लेकिन जिस समय उपराष्ट्रपति, अब देखो 63 में क्या लिखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। वो सहरा। अब 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन जिस समय उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यानी जब उपराष्ट्रपति ना आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। जिसमें वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह आर्टिकल नंबर 65 भी हो गया। आगे चलते हैं। अब उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है। पद के लिए शर्तें संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। आर्टिकल 66 में दिया हुआ है निर्वाचन में ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों, संसद के सदनों के सदस्यों। अब संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और सदस्य कौन से हैं? निर्वाचित और मनोनीत दोनों है, ध्यान रखना। ये मोस्ट है यहाँ पे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचन व मनोनीत दोनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 66 के बाद में आर्टिकल 67 में पदावधि। आर्टिकल 67 में क्या दिया हुआ? पदावधि ध्यान रखना। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार पदावधि यानी कार्यकाल। उसरा नी का निर्वाचन बाद का कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष है। किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्ति होने के बाद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर ले। पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्ति से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद राज्यसभा से
किसे? राज्यसभा से सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। राज्यसभा से सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो हटाया जा सकता है। पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद राज्यसभा से सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा राज्यसभा से सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो हटाया जा सकता है। शपथ। आर्टिकल 69 के अनुसार शपथ है। 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा और पद एवं कर्तव्य की शपथ लेता है। संविधान के प्रति निष्ठा और पद एवं कर्तव्य की शपथ लेता है। कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसका सबसे प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाहियों का संचालन करना है। वह राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है तथा राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में पता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति और इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है वेतन और भत्ते। उपराष्ट्रपति के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्तों का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्तों, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो सभापति का मिलता है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। ये अपन को उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद ध्यान रखने। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पोर्शन कोई काम करने, इसमें बस इतना सा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देखो उपराष्ट्रपति ना, ये केस ध्यान रखना। अब तक एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 69 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु। जाकिर हुसैन उसमें राष्ट्रपति रहे। अब जाकिर हुसैन की मृत्यु होगी आकस्मिक समय, तो उसमें उपराष्ट्रपति पद पर वीवी गिरे थे। वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति, तो उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। फिर वीवी गिरी ने ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। इस पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए। तब एम हिदायतुल्लाह जो क्या थी मुख्य न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रपति बनाया गया।